सुबह घर से निकला तो लगा आज का दिन नॉर्मल रहेगा। वो दुकान पहुंचते पहुंचते घर और परिवार के साथ ऐसा दिन बन गया कि आप लोगों को भी दिखाना पड़ा। सुबह नहा धो के मैं रेडी हो गया और पायल अपना काम करने लगी। बाहर की चारपाई उठाकर अंदर रखी क्योंकि धूप से वो खराब हो जाती है। फिर दिया रानी स्कूल के लिए तैयार होने लगी, पर दिया का मुंह देख के तो ऐसा लग रहा था अभी मार खा के आई है। इधर खुशबू भी स्कूल के लिए तैयार हो गया पर ड्रेस नहीं पहनी। 1-2 घंटे के लिए स्कूल तो जाता है, इतना ही बहुत है। चलो माता जी की जोत जगाएं के दुकान पे जाने से पहले मैं माता जी की जोत जगाने लगा। अगर घर से बाहर जाते वक्त माता जी का आशीर्वाद मिल जाए तो बात ही निराली है। सारे बच्चों ने मिलकर माता जी का आशीर्वाद लिया। फिर मैं खुशी से खेलने लगा, उसको टोपी पहनाई और लाड प्यार करने लगा। इतने में दिया भी आई भाग के कि मुझे तो कोई भी लाड प्यार करता ही नहीं, मैं तो छोटी बच्ची रहेगी ना। मैंने कहा तू भी छोटी थी पहले जब तुम्हें लाड प्यार करते थे, अब तो बड़ी हो गई, अब तो स्कूल जाने लगी, अब तुम्हें सब प्यार करते हैं और तू पढ़ने लगी। पापा और भैया आपको पता है दूध का काम करते हैं, तो उनसे कुछ दूध लेकर मैं दुकान के लिए रख लेता हूँ। कुछ दूध मैंने फ्रिज में रख दिया और कुछ दूध मैं उठाकर चला दुकान की तरफ। रास्ते में मेरी प्रिंसेस मिलती है निशा रानी। स्कूल जाती है और घर पे आके मम्मी से काम में हाथ भी बटाती है। अब निशा कह रही है हाय फैमिली, कैसे हो आप सब, ठीक हो ना। बाहर देखो ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं। ओ शिट, ड्राइवर साहब का हेलमेट तो नीचे ही गिर गया। हेलो टाइगर, कैसे हो तुम, आज ये भी चुपचाप बैठा है। अब इधर देखो, ये है मेरी मम्मी जो दिया रानी की चोटियां बना रही है। अब दिया का फेस देखो, ओह कितना मुश्किल है स्कूल जाना दिया का। घर पे रहते हैं तो दोनों बहन भाई एक दूसरे को मारते, कभी वो मार कभी वो मार। फिर मैंने दोनों दुकानें ओपन की जो पापा ने अपनी मेहनत से हमें बना के दी। मैं और मेरी मैडम जी पायल ये दोनों दुकानें चलाते हैं, तो पापा की मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है। दुकान खुलते ही निशा रानी मेरे लिए चाय लेके आई। ये टीचर साहबान अपनी बस का इंतजार कर रहे थे। फिर निशा रानी दुकान पे जो रक्षाबंधन के लिए राखी लाई हुई थी वो आप सबको दिखाने लगी, अगर जरूरत हुई तो लेकर जाना। फिर जोत आया मैगी लेने। फिर मैं चाय पीने से पहले माता रानी की जोत जगाने लगा। दुकान में माता रानी की जोत जगानी बहुत जरूरी है। दोनों दुकानों में मैंने जोत जगाई और आशीर्वाद लेकर चाय पीने लगा। फिर मैडम जी दुकान में आए और कहने लगे बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ। इतने में ग्राहक आया तो मैडम जी उनको सामान देने लगे। इधर देखो सारे बच्चे कैसे चिड़िया की तरह हाथ हिला रहे हैं और खुशी का काम देख लो, स्कूल जाने से पहले ये अपना काम करके ही जाता है। फिर मैं बाइक लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगा, क्योंकि पहले तो पापा रोज छोड़ के आते थे इनको स्कूल। पापा कहीं बाहर गए हुए हैं 2 दिन से और मेरी ड्यूटी है इनको स्कूल छोड़ के आना और स्कूल से लेके आना। चलो भाई सारे बच्चे बैठ जाओ। फिर मैं सारे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगा। रास्ते में सब खुशी से हंसी मस्ती करने लगे, कहने लगे तुम क्या पापा के ज्यादा लाडले हो जो तुम आगे बैठते हो। स्कूल हमारे यहाँ पे पास में ही है। सारे बच्चों को मैंने स्कूल में छोड़ा और खुशी को समझाया कि तुम किसी से लड़ना नहीं है और प्यार से रहना। सारे बच्चों को स्कूल में छोड़ा और बच्चों के प्रेयल का टाइम हो चुका था। फिर मैं घर की तरफ आया और घर पे आके दुकान का काम संभाला। पहले आकर चाय पी और चाय पी के फिर मैं लग गया दुकान का काम करने। इधर दादी जी भी रक्षाबंधन के लिए पायल के बाद राखियां लेने आए, क्योंकि दादी जी ने आजकल में ही राखी बांधने जाना था। एक बात तो है, इतने बुजुर्ग और माई बाप को इस बात का पता है कि अपने भाई बहन के साथ मिलकर रहना चाहिए, पर आजकल के जनरेशन को रक्षाबंधन के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने दादी जी से कहा कि जो आपको पसंद है वो ले लो, कोई बात नहीं। इस बैलगाड़ी का तो आपको पता ही होगा, पहले हम भी पशु रखते थे तो मैं चारा इसी में लाता था, पर अब के टाइम में तो ये बहुत कम हो गई है। तो टाइम के हिसाब से सारी चीजें बदल रही हैं। आने वाली जनरेशन को इसके बारे में कुछ नहीं पता लगेगा कि बैलगाड़ी क्या होती थी। फिर मामा का लड़का बठिंडा से मेरे पास मिलने आया, क्योंकि मामा जी का घर हमारे घर के सामने ही है। फिर मैंने उससे कामकाज पूछा, वो कह रहा सब कुछ ठीक है। इतने में मेरे गोपी भैया आए, मेरे सब्सक्राइबर थे, वो बच्ची को सामान दिलाने आए खाने पीने का। मैंने फिर बच्ची को हेलो हाय किया और खाने को कुछ दिया। इतने में एक आंटी आई जिसने सामान लिया और दुकान पे पायल ने सारा सामान उनको तोड़ के दिया। इतने में मेरी बारी आई दही पैक करने की। आज मैंने सोचा नहीं था कि सुबह ही दही खत्म हो जाएगा। फिर मैंने दोबारा से सारा दही पैक करके रखा, 10 में 20 में। आधा किलो 1 किलो तो आपको पता ही है डाल के दे देते हैं, पर जो 10-20 का होता है पैक करके देने में दूसरे ग्राहकों को भी रुकना पड़ता है। मैंने सारा दही पैक किया और रख दिया फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए। फिर एक छोटी चिड़िया आई जो अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश करने, पर आज वो अकेली नहीं आई थी, उसकी बहन भी साथ में आई थी। फिर मैंने उन्हें खाने के लिए कुछ दिया और थैंक यू बोल के वो खाना खाने लगी। वैसे तो कोई पुण्य का काम होता नहीं, पर इनसे ही शुरुआत की जाए, कुछ पुण्य तो मिलेगा। फिर एक भैया दुकान पे आए तो उनको सामान तोड़ कर दिया और फिर मैंने सारे कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में लगाए। अब देखो फ्रिज कितना अंदर से सोना सोना लग रहा है। अब देखो गुरुजी स्कूल से पढ़कर आ गए। पहले तो इसको मना के स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर स्कूल वाले इसको घर पे छोड़ के जाते हैं। बताओ अब क्या करूँ इसका पता। फिर बच्चियों को कुछ खाने पीने को दे के उनको भेजा स्कूल की ओर। फिर लाई पायल दुकान में खाना। आज शुक्रवार था तो घर पे दाल बनाई, क्योंकि शुक्रवार के दिन हम खट्टा मीठा कुछ नहीं खाते। ये खुश को देखो वीडियो की तरफ ऐसे करने लगता है कि मेरे को कुछ नहीं देखना। सबके साथ बैठकर खाने पीने का मजा ही अलग है। अगर आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगा और आपको अच्छे अच्छे फैमिली ब्लॉग दिखाऊंगा। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।